हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने डन कर लिया था। हम लोग ये 68 का पीवाईक्यू कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या था भाई? विद रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मिनरल प्रोडक्शन है, मैं इससे पहले भी आपको बताया था। 69 में भी मिनरल प्रोडक्शन में पूछा है, 70 में भी पूछा है और 71 में भी पूछेगा मिनरल पे क्वेश्चन। तो आप मिनरल्स को, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, उसका लॉजिक के साथ उसको स्टेट को याद करिए। जब मैं बिहार स्पेशल देखूंगा अभी, मतलब कराऊंगा उसको, अभी थोड़ा सा समय लगेगा अभी। ठीक है, चलिए तो मिनरल्स को याद करना है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोहतास हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ द पायराइट्स। ओके, लाइमस्टोन इज फाउंड इन द कैमूर। ठीक है, भभुआ और मुंगेर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। गोल्ड डिपॉजिट फाउंड इन द जमुई। ये तो सही है। तो सोना क्या है? सोना जी, सोना जमुई, ये तो याद हो जाएगा। तीसरा पक्का सही है। ठीक है, लाइमस्टोन इज फाउंड इन द कैमूर। अगर आप बिहार का, अगर आप मैप कुछ देखेंगे, इस तरीके से मैप जो है, यहाँ पर आपको जो कैमूर है, ठीक है, कैमूर, यहाँ कुछ आपको जाके मुंगेर है, ठीक है, और रोहतास। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको रोहतास है। ठीक है, तो एक कहना चाह रहा है कि लाइमस्टोन पाया जाता है कहाँ पर? कैमूर में, मुंगेर में और रोहतास में। अगर मान लीजिए इसका आंसर, जो ऑफिशियल आंसर किस है, वो आंसर ई है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि लाइमस्टोन तो मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है कि आपको कैमूर में मिलेगा और रोहतास में भी आपको मतलब देखने को मिलेगा। जो मुंगेर में जो है बेसिकली ना, अगर मान लीजिए कुछ भी अमाउंट में अगर पाया गया, जो पूरा इस वाले बेल्ट में भी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ जो ये पूरा जो है रीजन है, ये आपको विंध्यन का रेंज है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा विंध्यन का रेंज है, आपको कैमूर और रोहतास इसमें आता है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आपको धारवाड़ है बेसिकली। ये जो पूरा जो रीजन है, ये पूरा आपको धारवाड़ रीजन है ये। ठीक है, ये आपको धारवाड़ रीजन है। ठीक है, तो मान लीजिए 2 सही है और आपको पहले बार आपको आइडिया भी नहीं है ना, तो भी आप इसका आंसर मारिएगा। 2 और 3 होना चाहिए, लेकिन 2 और 3 नहीं। इसका आंसर क्या है? ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है एग्जामिनेशन हॉल में, यहाँ पर बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जो एग्जामिनेशन में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, 120 मिनट पे। सोचिए स्पीड कितना होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ठीक था, 67 तक तो मतलब बहुत आसान था, मतलब आप रट के जाइए, आसान है। लेकिन 68 और 69 का क्वेश्चन जो था, उसका एक लेवल था। ठीक है, 69 का तो और ज़्यादा लेवल बढ़ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, फल्गु एक सेक्रेट रिवर है फ्लोइंग इन द बिहार में, फॉर्म कन्फ्लुएंस विच द फॉलोइंग रिवर। अब देखिए इसका आंसर जो क्या है, मोहना और निरंजना रिवर जब मिलती है ना, मान लीजिए ये मोहना है, मोहना, और ये रिवर नीलंजना, निरंजन, तो यहाँ से अब ये क्या बन जाएगा? फल्गु। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फल्गु इन दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। जैसे कि आप देखते होंगे, हम लोग क्या पढ़ते हैं, बी ए प्लस बी इक्वल टू डी, है ना जी। अलकनंदा जब भागीरथी से मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? देव प्रयाग पर, है ना। अलकनंदा भागीरथी मिलता है तो कहाँ मिलता है? वो आपको देव प्रयाग पर मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब मोहाना प्लस लीलंजना जब मिलती है, आपको फाल्गु ही बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन बिहार टी गार्डन वर एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच द फॉलोइंग प्लेसेस। देखिए टी गार्डन आपको जो है कहाँ पे बना था बेसिकली, मतलब, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा बिहार का अगर आपने इमेज बना लिया, तो बेसिकली हम क्या बात है कि जो किशनगंज का जो रीजन है ना, ये किशनगंज ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ठीक है, यहाँ पे आपको टी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें उसने वो नहीं पूछा, उसने पूछा कि इन बिहार टी गार्डन वर एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच द फॉलोइंग प्लेस, कौन से प्लेसेस पे था। ठीक है, इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर आपको ठाकुरगंज है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग और डिसेंडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ 2021 2011 से 2012। इसने बोला कि आपको असेंडिंग में करना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे ज़्यादा बड़ा, है ना जी। असेंडिंग नहीं होता है ना। सबसे ज़्यादा डिग्री ग्रोथ कहाँ है, हम काफ़ी बार पढ़ते हैं मधेपुरा में सबसे ज़्यादा है। बस इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक आपको पहले सिवान फिर किशनगंज फिर मधेपुरा है, लेकिन मधेपुरा में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद किशनगंज में, फिर उसके बाद आपको सिवान में है। ठीक है। तो मतलब जो बिहार का जो बेसिकली जो सेंसस वगैरह है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो बिहार का इसको थोड़ा मतलब आपको थोड़ा देख के रहना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे, एटलीस्ट कम से कम इस सेंसस को आपको मतलब बिहार का सेंसस आपको मतलब करके जाना ही चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी। विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेटेड एमंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार। तो ये PYQ से ही क्वेश्चन पूछा गया है, 66 या 64 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री जो है बिहार में डोमिनेट कर सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इस पे क्या है जी। अब यहाँ से आ गया साइंस का क्वेश्चन। ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज ए फिक्स वॉल्यूम। द एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ मैटर्स, क्रिप्टन, केरोसिन ऑयल और कार्बन स्टील। देखिए कार्बन स्टील, केरोसिन और क्रिप्टन। तो इसने बोला कि अ फॉर्म ऑफ मैटर है विच हैज फिक्स शेप, उसका फिक्स शेप होता है, उसका जो होता है फिक्स शेप है, सॉरी फिक्स शेप उसका नहीं होता है, नॉट फिक्स शेप, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो फिक्स है। ठीक है। क्या है ये आपको फिक्स्ड है। व्हेन यू रीड क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर फर्स्ट, आई थिंक शायद मैटर ही है, यू विल फाइंड कि वहाँ पर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपको बताया गया है। जब आप लिक्विड में जब आप जाएंगे ना, ठीक है, आप मान लीजिए कि आपने रिफाइंड फॉर्चून ऑयल लिया। ठीक है। वो भी टेट्रा पैक में, अभी मान लीजिए वो भी पॉलिथीन में पैक है अभी। ठीक है। उसका वो शेप ले रखा है, आप उसको अपने बोतल में रखते हैं, तो आप जिस बोतल में रखिएगा उस बोतल का मतलब वो शेप ले लेगा। तो मतलब जो वॉल्यूम तो फिक्स है, मान लीजिए 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही है, लेकिन उसका शेप बदल जा रहा है। तो ऐसा क्या होगा इसमें, तो कौन सा लिक्विड है, कैरोसिन एक आपको लिक्विड है। ठीक है। इसका अंदर क्या हो जाएगा, कैरोसिन, बी फॉर बॉय। इसका एनसीईआरटी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। Some metal oxide react with acid as well as the base to protect salt and water. कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि रिएक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेस के साथ में, जो कि प्रोटेक्ट करता है साल्ट और वाटर में। दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन सा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, तो ये एनसीईआरटी में बहुत ही प्यार से लिखा हुआ इस क्वेश्चन का आंसर AlO3 एंड ZnO। ठीक है। ये दो ऐसा है सब मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ में भी और आपको बेस के साथ में भी, टू प्रोवाइड साल्ट एंड वाटर। दे आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बुलाया जाता है, जो साल्ट और जो आपको जो ऑक्साइड जो रिएक्ट करे एसिड के साथ भी एज वेल एज बेस के साथ भी, उसे क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, वैसा वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है उसे क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसका एग्जाम्पल क्या है, आप उसको याद कर रखिए AlO3 + ZnO। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जी। विच गैस कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच गैस कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, बताइए। तो इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन आपको PYQ है, BPSC का ही PYQ है मेरे भाई। आप 20 साल का क्वेश्चन को आप खंगा लेंगे, आपको ये मिल जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा, T4 दिल्ली। ये सब ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। नो डाउट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। PYQ आपको करना है, PYQ क्वेश्चन आया तो भाई उसको आप वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन वही रोकता है। ठीक है। PYQ या फिर जो बेसिक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं रोकेगा। ठीक है। एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट डैश गैस। वो कौन सा गैस मतलब वो आपको लिबरेट करता है, इसका आंसर क्या है, आंसर इजी क्वेश्चन है CO2। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑफ कार्बोनेट्स टू लिबरेट डैश गैस, तो क्या निकलता है, CO2। एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से तो कौन सा गैस निकालेगा, तो CO2। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
विच एसिड इज डिस्क्राइब HOO, देखिए अब एसिटिक एसिड का अगर आपको फार्मूला पता होगा तो एसिडिक फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, है ना जी, क्लास 10 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2CO3, है ना जी। इसका आंसर बाय डिफॉल्ट ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। इसका आंसर क्या आपको है, इसका फार्मूला क्या होता है, HOOCOOH, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसमें देखिए इजी क्वेश्चन है ये, क्लास 10th का ही कंसेप्ट है, एसिड बेस एंड साल्ट का क्वेश्चन है। एसिड बेस और साल्ट से तो बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इस चैप्टर का वो बहुत अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 3rd या 4th है, हाँ 4th ही है शायद क्लास 10th में। एसिड बेस साल्ट को अच्छे से पढ़िए। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contain distilled water and the other 2 contain acid solution and the basic solution respectively, which the will turn red into blue। हम लोग इसको बहुत अच्छे से हमने इसको याद किया है। याद रखिएगा जो भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बेस निकालना है, ठीक है। बेस कोई चीज़ कैसे होगा, बेस जो चीज़ ब्लू हो जाए वो बेस है, जो चीज़ रेड हो जाए वो एसिड। एसिड का आप कलर देखते हैं बिल्कुल आपको एकदम रेड नजर आता है, बिल्कुल उस तरह मतलब, ठीक है ना। इसका अंदर क्या है, जो भी रेड लिस्मस जो है टर्न जहाँ ब्लू जगह, बी से ब्लू बी से बेस, बस इतना है, इतना आप याद रखिए। और रेड में क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ द एसिटिक एसिड रिजेंबल डेट ऑफ, तो एसिटिक एसिड अभी हमने क्या देखा, उसका फार्मूला क्या देखा, CH3COOH, है ना भाई। तो ये क्या है, आपको एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड अगर किस में पाया, किस में जाता है, किस में पाया जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनेगर में, ठीक है। टमाटो में क्या पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाएगा आपको सिट्रिक एसिड, क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन का ऑपरेशन करिए भाई, क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप उसके ऑप्शन को जरूर एनालाइज करिए। नेक्स्ट टाइम, मैं इससे पहले ही बताया था कि 5 साल का जो क्वेश्चन आपके ब्लड में होना चाहिए भाई, ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो स्टैटिक हो, कुछ भी हो, वो आपके पास होना चाहिए मौजूद, ठीक है। विच वाई डज द HCl गैस नॉट चेंज, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, आखिर क्यों नहीं वह चेंज कर रहा था, बताइए। इसमें से कौन सा, इसमें से मतलब ऐसा मतलब होगा, मतलब बेसिकली बताइए। ब्लू लिटमस becomes dry in the presence of the dry HCl gas, no H3O plus ion are present, litmus change color only in the presence of the H3O plus ion, why does the dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, no H3O plus ion are present होता है, litmus changes color only in the presence of the H3O plus ion, इसी की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जी। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है 94 का जो आंसर है वो ई है, नन ऑफ द अबव। मतलब इसमें से ऑड कौन सा, इसमें से ऑड कोई सा भी नहीं है। सीटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल, ड्राफ्टिंग ऑफ फ्रूट। मैं इसका थोड़ा सर्च भी किया इसका आंसर आखिर ई क्यों है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अगर आप मुझे बता सकते हैं तो इसका आंसर आखिर ई क्यों है, मतलब नन ऑफ द अबव क्यों है, इसका मतलब जो है इसमें से कोई भी ऑड नहीं है, ऐसा क्यों। बर्निंग ऑफ कोल पे क्या देगा, मान लीजिए कोल अगर आएगा तो क्या हो सकता है, और जब हम बर्न करते हैं तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये बात तो सही है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट में CO2, सेटिंग ऑफ सीमेंट, मेरे को इसका मैं सर्च करें, इसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं पता चल पाया। अगर आप में किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, आखिर इसका आंसर ई क्यों है, ठीक है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू, ये क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ में पूछा जा चुका है, लेकिन एक सेम इसी वे में उसका आंसर कुछ और था, ठीक है। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, वही डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड जो है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस है और ग्रेफाइट जो है आपको हार्डेस्ट नहीं है। दे हैव सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, नहीं भाई, ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो डायमंड है ये आपको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये तो यही तो उसका खत्म हो गया। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये बात गलत है, उसका सेम स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, E4 एलिफेंट। 95 का आंसर क्या हो गया, E4 एलिफेंट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।
बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।